हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया ब्लॉग अपना। प्रीमीडिएटेड, इसको ऐसे पढ़िए। अगर बड़ा शब्द है आपको सही नहीं समझ में आ रहा तोड़ के पढ़िए, जैसे प्रीमीडिएटेड, ठीक है। कोरियोग्राफ्ड, प्रीमीडिएटेड मतलब होता है जो पहले से ही सोचा समझा गया हो। प्री प्लान आप कह सकते हैं, पूर्व चिंतित, ठीक है। कोरियोग्राफ्ट मतलब भी लमसम यही मीनिंग होता है कि जिसे, वैसे तो कोरियोग्राफ्ट मतलब एक वैसे जनरल सेंस में देखेंगे तो जो डांस, जिसके निर्देश पे आप डांस होता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे कोरियोग्राफ्ट मतलब होता है इशारों पे नचाना या उंगलियों पे नचाना, कुछ ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। नो केस, कोई केस नहीं बनता, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई केस नहीं बनता, नो केस, कोई केस नहीं है, कॉमा हाइफन केजरीवाल, जो केजरीवाल है, कॉमा सिसोदिया, और सिसोदिया अमंग, किस अमंग मतलब के बीच, ऑन किन में है 23 डिस्चार्ज, उन 23 में है जिनको छोड़ दिया गया। डिस्चार्ज मतलब छोड़ दिया गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले से सोचा समझा गया, ठीक है, इशारों पर नचाया गया, कोई केस नहीं बनता, किसके खिलाफ है, केजरीवाल और सिसोदिया को, जो उनमें शामिल है उन 23 लोगों में जिनको छोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि छोड़ दिया गया, ये कोर्ट का फैसला है। नीचे देखते हैं, वी आर ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट हैं, टू द कोर, कोर मतलब होता है जड़, तो हम ईमानदार है कहाँ से, जड़ों से, ये कहा गया। ये एक हेडलाइन है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें, क्योंकि ये कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट आया है, उनका फैसला आया, तो इसमें आपको बहुत सारी वोकैब्स मिलने वाली हैं और टफ वोकैब्स मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ही कोर्ट की थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश तो बहुत टफ होती है। तो इसमें आपको कई सारे, आपने समझ गए होंगे हेडलाइन से ही, आप देख सकते हैं किस तरीके की वोकैब्स यूज़ की गई हैं, ठीक है ना। तो चलिए जाते हैं आर्टिकल को गो थ्रू करते हैं, और बहुत सारी जिनको वोकैब्स नई नई सीखनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। रूलिंग दैट, रूलिंग दैट का मतलब होता है कि फैसला सुनाते हुए, ठीक है। देयर वॉज नो ओवर एचिंग कॉन्स्पिरेसी, सो देयर वॉज नो ओवर एचिंग कॉन्स्पिरेसी मतलब है कि कोई भी व्यापक साजिश, ओवर एचिंग कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई साजिश से आप समझ सकते हैं, व्यापक साजिश, तो कोई भी व्यापक साजिश नहीं थी, ये फैसला सुनाते हुए, ठीक है। रूलिंग दैट, अदालती आदेश कह सकते हैं या फैसला सुनाते हुए कि देयर वाज नो ओवर रीचिंग कॉन्स्पिरेसी, कोई भी व्यापक साजिश नहीं थी, और क्रिमिनल इंटेंट, और कोई भी आपराधिक मंशा या इरादा नहीं था। क्रिमिनल इंटेंट मतलब इरादा, आपराधिक। इन द फ्रेमिंग, किसमें, फ्रेमिंग, इन द फ्रेमिंग, बनाते हुए क्या, ऑफ द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, क्या बनाते हुए, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है। एक्साइज को शायद हिंदी में आबकारी नीति या उत्पाद शुल्क भी कैसे, आबकारी नीति आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आबकारी नीति बनाते हुए, तो ये कोर्ट ने क्या कहा है, ये आदेश आया है कि कोई भी साजिश नहीं थी उसमें, और कोई भी क्रिमिनल मतलब इंटेंट नहीं था, ये नीति बनाते हुए, ठीक है। दिल्ली कोर्ट सेट, किसने कहा है ये चीज़ किसने कही है, एक दिल्ली के कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, सॉरी, दिल्ली का जो ट्रायल कोर्ट है उसने कही है। वाइल, जबकि, स्ट्रांगली, मजबूती से, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, इंडिकेटिंग मतलब इशारा करते हुए, द सीबीआई, किसको, सीबीआई को, ओवर इट्स प्रोब, किसके ऊपर, ओवर इट्स प्रोब मतलब उसकी जांच के ऊपर, प्रोब मतलब जांच होता है, ओवर मतलब उसके, ओवर इट्स प्रोब मतलब उसकी जांच के ऊपर, इनटू द केस, इस केस में। और किसको स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है ये चीज़, इशारा कर रहा है किसको, सीबीआई को, उसकी जांच के ऊपर। फ्राइडे, शुक्रवार को, डिस्चार्ज कर दिया मतलब छोड़ दिया। अगेन, आप लीडर, जो आम आदमी पार्टी के शॉर्ट में आप कहते हैं, उसके जो लीडर हैं उनको, लीडर कौन है, अरविंद केजरीवाल है ऑफ कोर्स, एंड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर, और जो फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको, अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, कॉमा, हिज डिप्टी, जो उनके डिप्टी हैं, ठीक है, उनके बाद जिनका नंबर है, उप कहते हैं, डिप्टी मतलब उप, मनीष सिसोदिया को, एंड 21 अदर्स बुक्ड, और जो 21 इसमें शामिल किए गए थे। बुक्ड मतलब
बुक्ड फॉर एलिज्ड करप्शन इन द मैटर। इसका पूरे का मतलब होता है कथित भ्रष्टाचार के लिए जिनको मामला दर्ज किया गया हो या जिनको शामिल किया गया हो। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। इन अ 598 पेजेस ऑर्डर, जो 598 पेज का जो ऑर्डर है, स्पेशल जज, जो स्पेशल जज हैं, ब्रैकेट में सीबीआई लिखा है, जितेंद्र सिंह जिनका नाम है, ऑफ द रॉड्स एवेन्यू कोर्ट। रिवर्स एवेन्यू कोर्ट ये एक सड़क का वहाँ पे शायद नाम है, एक फेमस नेम के नाम पर ये कोर्ट का नाम है। ठीक है, एक प्रसिद्ध सड़क है शायद जो मैंने देखा है। ठीक है, प्रसिद्ध सड़क या स्थान का नाम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सेड कहा, टू कंपेल। अब टू कंपेल का मतलब है मजबूर करना या विवश करना। ठीक है, किसी को मजबूर करना। टू कंपेल मजबूर करना, द एक्यूज्ड आरोपितों को है, जिनको आरोपित बनाया गया उनको मजबूर करना, टू कंपेल करना द एक्यूज्ड टू फेस, सामना करने के लिए, द रिगोरियस ऑफ फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल ट्रायल। ठीक है, उनको मजबूर करना, किसको, आरोपियों को, टू फेस, सामना करने के लिए, रिगोरियस मतलब कठोर ऑफ एक कठोर, फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल केस मतलब एक पूरा, फुल फ्लेज मतलब पूर्ण विकसित, क्रिमिनल ट्रायल, एक जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, आपराधिक मुकदमा, उसको, इन द स्टार्क एब्सेंस ऑफ एनी लीगली एमिशिएबल मटेरियल कनेक्टिंग देम टू द एलिज्ड ऑफेंस। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि उनको ट्रायल को सामना करने के लिए मजबूर किया। स्टार्क एब्सेंस मतलब घोर अनुपस्थिति, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला, घोर अनुपस्थिति थी किसकी, ऑफ एनी लीगल, किसी भी संवैधानिक, लीगल मतलब होता है लीगल मतलब जो लीगल होता है संवैधानिक, एमिसिबल मटेरियल कनेक्टिंग मतलब इसका है कि कोई भी स्वीकार्य सामग्री। ठीक है, कोई भी ऐसी सामग्री मतलब जिसको सबूत के तौर पर हम लिया जा सके, कहने का ये मतलब है। ऑलरेडी मैंने कह दिया है, ये कोर्ट की लैंग्वेज है, थोड़ी टफ पड़ेगा ये आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं मिला जिसको स्वीकार किया जा सके, देम टू एलिज्ड ऑफेंस, ताकि उनको अपराध, कथित अपराध हो सके, वुड नॉट सर्व, कि उसमें कोई भी कथित अपराध नहीं बनता है, वुड नॉट सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, वुड इसका मतलब यह है एलिज्ड अपराध कि कथित अपराध सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति को करता है। कहने का ये मतलब है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये अपराध हुआ है। ठीक है, आप सीधे सीधे ये समझ लें, सर्व द एंड ऑफ जस्टिस, इट वुड इंस्टीड, ठीक है, ये करता है, कॉन्स्टिट्यूट अ मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो इसमें क्या है, जबकि ये करता है क्या, मैनिफेस्ट मिसकैरेज मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करता है क्या, मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मतलब स्पष्ट गर्भपात। ठीक है, स्पष्ट गर्भपात किसका, न्याय का। ठीक है, एंड एब्यूज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस, और एब्यूज मतलब वैसे तो गाली देना होता है, बट वैसे अब अभी कोर्ट की लैंग्वेज है, तो एब्यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे होता है आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, मतलब किसी चीज का मिसयूज करना। ठीक है, ऑफेंडिंग द मोस्ट बेसिक टेनेंट्स, ऑफेंडिंग मतलब होता है कि ऑफेंडिंग मतलब होता है उल्लंघन करना, ऑफेंडिंग द मोस्ट बेसिक टेनेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ, मतलब ऑफेंडिंग मतलब उल्लंघन करता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा बेसिक मतलब बेसिक आधारभूत है ना, निष्पक्ष टेनेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ, मतलब ये निष्पक्षता और विधि के शासन मतलब कानून के शासन के सबसे बुनियादी जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, वाइल जबकि द आप जो पार्टी है एंड इट्स लीडर और उसके जो लीडर्स हैं नेता, हेल्ड मतलब होता है स्वागत करना, तो उन्होंने किया, पास्ट इंडेफिनेट है, तो जबकि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने हेल्ड स्वागत किया, द रूलिंग इस रूलिंग का मतलब ये फैसला आया अदालत का, एंड कॉल्ड इट ए विंडिकेशन, और उसको क्या कहा है, कॉल्ड इट इसको कहा विंडिकेशन ऑफ
देयर स्टैंड, विंडिकेशन ऑफ देयर स्टैंड मतलब उनके रुख की पुष्टि करता है, मतलब जिस रुख पे या जिस उस पे वो अड़े हुए थे उसकी ये पुष्टि करता है। द CBI मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट, जो CBI वो मूव्ड हो गया मतलब चला गया कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। चैलेंजिंग मतलब चुनौती देते हुए, पार्टिसिपल है द ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट, तो चैलेंज करते हुए चुनौती देते हुए जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, उसको चैलेंज करते हुए, ठीक है। द जज, जो जज हैं, इन सेवरल इंस्टेंस कई मौक़ों पर, सेवरल इंस्टेंस मतलब कई मौक़ों पे, स्लम्ड मतलब होता है पराजित करना या जोर दे के कहना है, वैसे तो इसका मतलब होता है जोर से पटक देना, स्लम्ड है ना, तेज आवाज़ के साथ बंद करना या पराजित करना, ये मतलब होता है। ब्लड स्लम्ड मतलब यहाँ पे होता है किसी को आप डांटने से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लम्ड द CBI मतलब, अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को अगर हम इसका वोकैब्स का मतलब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लम्ड द CBI लिखा है, इसका मतलब CBI को ये डांटते हुए आप इसको समझ सकते हैं या उसको एक नसीहत देते हुए, स्लम्ड द CBI, ठीक है, ओवर इट्स कंडक्ट, उसने जो कंडक्ट किया है मतलब ये जो काम किए हैं। द नेचर ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके के, जो जिस तरीके का उसने इन्वेस्टिगेशन किया है मतलब जांच की है। एंड इट्स प्रेजेंटेशन, और उसने जो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, और जिस तरीके से उन्होंने सबूतों को प्रेजेंट किया है मतलब पेश किया है, उसको लेके उसको स्लम किया है, मतलब उसको डांटा भी है कई मौकों पे। ही डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया, किन्होंने, जो जज हैं उनकी बात कर रहे हैं। ही डिस्क्राइब, उन्होंने इसका उल्लेख किया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, डी लगा है। द इन्वेस्टिगेशन, इस जांच को, इन्होंने इस जांच को उल्लेख किया एज ए प्रीमीडिएटेड, किस तरीके से, ये प्री प्लान था, एंड कोरियोग्राफ्ड मतलब कोरियोग्राफ एक्सरसाइज मतलब उंगलियों पे नचाया गया एक एक्सरसाइज था। वेयर इन, जबकि या अपने दायरे में, वेयर इन रोल्स अपीयर, वेयर इन मतलब होता है जिसमें, रोल्स अपीयर टू हैव बीन रेस्ट्रोस्पेक्टिवली एज साइन टू सूट ए प्री कंसीव्ड नरेटिव। इसका मतलब ये होता है कि प्री कंसीव्ड मतलब नरेटिव मतलब पूर्व, पहले से ही कोई मतलब कहानी लिखी जा सकती हो, ठीक है। और रेस्ट्रोस्पेक्टिवली मतलब होता है पूर्व प्रभावी, मतलब इसमें जो रोल्स हैं वो इस तरीके से प्रतीत होते हैं कि वो पहले से ही पूर्व प्रभावी हैं और इसकी रचना जो है वो पहले से ही की गई थी। ये द कोर्ट रेज्ड क्वेश्चन, जो कोर्ट है वो रेज किया मतलब उठाया, पास्ट इंडेफिनिट है, किया सवाल, ऑन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच की प्रक्रिया को, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कॉलिंग इट, उसको कहा गया, सीमिंगली मतलब होता है प्रतीत होता है, ड्रिवन बाय द क्वेश्चन ऑफ हु ऑल कैन बी बाउट विद इन इट्स फोल्ड। सीमिंगली ड्रिवन मतलब ऐसा प्रतीत होता है, संचालित होता है, विद इन इट्स फोल्ड मतलब अपने दायरे में या अपने अंतर्गत, उसको हु कैन बी बाउट, कौन उसको ला सकता है, विद इन इट्स फोल्ड अपने दायरे में, एंड इवन एक्सपेंडिंग, और एंड एन एवर एक्सपेंडिंग, और एन एवर एक्सपेंडिंग मतलब और उसका दायरा बढ़ता हुआ, एक्सपेंडिंग, स्वीप टू इवेंचुअली अरेस्ट नेशनल लीडर्स ऑफ द आफ, उसका दायरा बढ़ाते हुए और इवेंचुअली कथित तौर पर, इवेंचुअली जबकि, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार किया गया नेशनल लीडर्स जो हैं आम आदमी पार्टी के। प्री प्लान आप कैसे, कोरियोग्राफ मतलब नृत्य निर्देशक होता है, बट यहाँ पे होगा कि उंगलियों पे नचाना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन देना आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब छुट्टी दे देना। रूलिंग दैट अदालती आदेश। ओवररीचिंग कॉन्स्पिरेसी मतलब व्यापक साजिश। क्रिमिनल इंटेंट आपराधिक मंशा या इरादा। एक्साइज पॉलिसी मतलब आबकारी नीति होता है या उत्पादन शुल्क नीति होता है। बुक्ड फॉर एलिज्ड करप्शन मतलब कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया गया। हॉर्स एवेन्यू मतलब होता है एक प्रसिद्ध सड़क या स्थान का नाम है। टू कंपेल मजबूर करना, विवश करना। रिग्रियस मतलब कठोर। फुल फ्लेज मतलब पूर्ण विकसित। स्टार्क अब्सेंस मतलब होता है घोर अनुपस्थिति मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं था। एमिसिबल मटेरियल कनेक्टिंग मतलब स्वीकार सामग्री, ठीक है। एलिज्ड ऑफेंस कथित अपराध। सर्व द एंड ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना। मैनिफेस्ट मिसकैरेज मतलब स्पष्ट गर्भपात। एब्यूज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग। ऑफेंडिंग द मोस्ट बेसिक टेनेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ मतलब निष्पक्षता और विधि के शासन मतलब कानून के शासन के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन। हेल्ड मतलब स्वागत। विंडिकेशन ऑफ देयर स्टैंड मतलब अपने रुख की पुष्टि। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। स्लम्ड मतलब जोर से पटक देना, पराजित करना, ठीक है। वेयर इन मतलब जिसमें। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्व प्रभावी। प्रीकंसीव्ड नरेटिव मतलब पूर्व कल्पित कथा यानी पहले से बनाया गया प्लान आप कह सकते हैं। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच की प्रक्रिया। सीमिंगली ड्रिवन प्रतीत होता है या संचालित होता है। विद इन फोर्ड मतलब अपने दायरे में। एवर एक्सपेंडिंग स्वीप निरंतर बढ़ता हुआ दायरा। रेयर इंस्टेंस मतलब दुर्लभ या कभी कभार होने वाली घटनाएं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।